दफना के गया हूँ रात को अपने बेटे को 12:30 बजे। मैं एक दिन नहीं आ सका, कुछ मेरी प्रॉब्लम थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं एक दिन छोड़ के जब दोबारा आया हूँ तो कब्र खुली हुई थी, बाहर यहाँ कफन बिखरा हुआ था मेरे बेटे का। तो मैं जब यहाँ आया हूँ मैंने शोर मचाया, यहाँ के गोरकन को बुलाया, मैंने शोर मचा के कि यार देखो मेरे बेटे की कब्र खुली है, मेरा बेटा कब्र में नहीं है, कफन उसका बाहर बिखरा पड़ा है। यहाँ पे जो चंद गोरकन थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने मेरे बेटे का कफन उठाया, उठा के फौरन उसको कब्र के अंदर डाला ताकि एविडेंस जो है वो खत्म किया जा सके। मुझे तसल्लियां देते रहे, हर तरह उन्होंने अपना जुर्म छुपाने की वजह से उन्होंने कब्र को जो है वो पक्का कर दिया, उसको लेप कर दिया, प्लस्तर कर दिया, जो भी करना था कफन अंदर डाल के मुझे तसल्ली देते रहे हर तरह से कि भाई आप बेफिक्र हो जाएं, टेंशन ना लें, आप परेशान हो, आपका बेटा अंदर है। बस जानवरों ने ये जो है ना कफन बाहर निकाल के फेंक दिया है। मैं सर मुतमईन ही नहीं था कि मैं मानता ही नहीं था कि मेरा बेटा कब्र के अंदर मौजूद है। जी तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि मियानी साहब कब्रिस्तान में इतनी बेतहाशा लातदाद कब्रें मौजूद हैं और अपने लोग अपने प्यारों को दफनाते हैं। उनको क्या पता कि जब हम दफना के जा रहे हैं कि उनके साथ ये मामलात भी हो सकते हैं। जो कई बार ऐसा हुआ है, हमने कवरेज की है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले भी एक ऐसा वक़ूआ पेश आता है, वो कब्र में दिखाता हूँ आपको कि वो कौन सी कब्र है। ये देखें नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये वो कब्र है, छोटी सी कब्र है। ये देखें, ये छोटी सी कब्र है, मेरे हाल से 2 फुट की भी नहीं होगी, 2 से 2.5 फुट की है। जब वो बाप अपने लखते जिगर को देखने के लिए यहां पे आता है तो ये कब्र खुली होती है और उसके बच्चे का जो कफन है वो यहां पे पड़ा होता है नाज़रीन, यहाँ पे पड़ा होता है। और वो यहाँ से देख के तो बुखला सा जाता है, पागल हो जाता है कि मेरा बच्चा। नाज़रीन, वो एक बाप है। आप सबको पता है कि एक बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ जो है वो कुर्बान कर देता है। जब वो अपने बच्चे को इस हालत में देखता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। 4 दिन हो गए हैं इस वक़ूए को, अदालती कार्रवाई भी जारी है, पुलिस जो है वो ताउन कर रही है, लेकिन जो इंतज़ामिया है मियानी साहब का, गोरकन वगैरह हेड जो उनके सरपरस्त आला है, वो ताउन नहीं कर रहे। ये एक नाज़रीन आपको ये मैं कुछ बताता चलूं कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है कि जो इसके पीछे सरगर्म है, जो खास तौर पे बच्ची की लाश, लेडीज की लाश, यंग लेडीज, ठीक है, यंग बच्चियां, खास तौर पे जो नौमौलूद बच्चे होते हैं वो उनकी लाश ये जब दफनाते हैं, इनके कारिंदे जो हैं वो सब इनके आसपास ही होते हैं लाश के, वो कब्र से निकालते हैं, निकाल के तो उनके बॉडी पार्ट्स बेचते हैं बेशुमार। मैं अब क्या बताऊं आपको ऑन कैमरा, बेशुमार से हरकत लाश के साथ करते हैं, लाश की बेहरमती करते हैं बेशुमार दफा। नाज़रीन, इससे पहले भी मियानी साहब में कई ऐसे वक़ूए पेश आए हैं, लेकिन काम वाला खामोश है, खामोश तमाशाई बन के वो ये सारी सूरत हाल को देख रही है। उसके ऊपर कोई सख्ती नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। नाज़रीन, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का कोई इक़्तिदाम इन्होंने नहीं किया हुआ, और गोरकन ने यहाँ से अंदर हाथ डाला है, अंदर हाथ डाल के और उसने देखा है कि बच्चा अंदर है कि नहीं है। जब उसने
अपना ऐब छुपाने के लिए कहा कि जी बच्चा अंदर है, तो हमने उस पे जोर लगाया कि दिखाओ हमें बच्चा कहाँ पे है। साथ वो पुलिस एहलकार भी खड़े थे। उन्होंने कहा जी ये सारी सूरत हाल जो अदालती कार्रवाई के बाद ही जो है वो हम दिखा सकते हैं कि बच्चा अंदर है कि नहीं है। इतने वकूए में गोरकन के 14 दबक रोशन हो गए। जब उसने अंदर हाथ डाला बच्चा नहीं था नाजरीन, सिर्फ कफन जो बाहर पड़ा था वो कफन उठाता है तो इसमें रख के ऊपर स्लैब वगैरह देखे सारी कच्ची मिट्टी की है, उसने खोल के रख के ये सारी सीमेंट लगा दिया। सीमेंट लगाने का मकसद क्या था? अपना ऐब छुपाने के लिए। जो वो कर रहे हैं दरिंदा सिफ्त इंसान, वो अपने ऐब छुपाने के लिए उस कब्र को पक्की कर दी। अभी तक 4 दिन हो गए हैं, बच्चे का कुछ पता नहीं है, उसके बॉडी पार्ट्स का कुछ पता नहीं है, कहाँ गया, किसके हाथ लगा। गोरकन हजरात मैं उसको क्या कहूँ, बड़े तमीज से मैं उसका नाम ले रहा हूँ। वो कहते हैं जी जानवर ले गया होगा। वो खुदारा देखो, जानवर एक इंसान के बच्चे को 3 माह का बच्चा है कहां तक लेके जा सकता है। जब वालिद से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि मैंने बच्चे को एक सूट पहनाया था, सूट पहनाने के बाद उसको कफन पहनाया था, जो कि कफन बाहर गिरा मिला है और बच्चे का सूट नहीं है। कहां गया? सिक्योरिटी एहलकार, कोई अमला, कोई चक्कर, इसकी कोई जवाब लाजवाब है। हमें ये बच्चे के पार्ट्स, बच्चे के साथ जो भी हुआ, ये तो अदालती कार्रवाई है। आज इसकी कब्र कुशाई है। मैं कोशिश करूंगा कि वो भी मनाजर आपके साथ शेयर करें, आपको दिखाएं। आपको दिखाने का मकसद नाजरीन मेरा ये है कि जब हम अपने प्यारों को, अपने लख्ते जिगर को, अपने दिल के टुकड़ों को दफना के जाते हैं, उनके पीछे भी हमें आना चाहिए कि आया कि जो हम दफना के जा रहे हैं उनकी केयर हो रही है, उनको पानी, उनकी मिट्टी, ये वो सारा कुछ मामला जो है वो ठीक है। हमें क्या पता कि हम जो अपने प्यारों को दफना के जा रहे हैं उनके साथ ये भी सलूक हो सकता है। ओहो, ये माफिया उसको अपना मरना भूल गया हुआ है। नाजरीन, ये वीडियो आपके साथ शेयर करना मेरे लिए बड़ा ही ज़रूरी है। कुछ मामला तो मैं इसमें और क्लियर करूंगा। बच्चे का वालिद आ जाए तो उनसे भी बात करवाएंगे आपकी, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, 3-4 दिन पहले एक वक़ुआ मियानी साहब में वक़ुआ पेश आता है। एक नौमलूद बच्चा 3 माह का वालिद दफना के जाता है और 2 दिन बाद वो आता है और कब्र में बच्चा नहीं होता। जब वो आता है, कफन उसका ये सामने पड़ा होता है, कब्र खुली होती है। सारी वक़ुआ, सारी बात वालिद खड़े हैं मेरे साथ, बच्चे के रहमान साहब, उनसे बात करते हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे, सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि आप अपने लफ्ते जिगर को, अपने प्यारों को दफना के जाते हैं, पीछे उनका ख्याल भी रखा करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रहमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये वक़ुआ कैसे पेश आया आप? सर, मैं जिस दिन दफना के गया हूँ रात को अपने बेटे को 12:30 बजे, मैं एक दिन नहीं आ सका, कुछ मेरी प्रॉब्लम थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं एक दिन छोड़ के जब दोबारा आया हूँ तो कब्र खुली हुई थी, बाहर यहाँ कफन बिखरा हुआ था मेरे बेटे का। तो मैं जब यहाँ आया हूँ, मैंने शोर मचाया, यहाँ के गोरकन को बुलाया, मैंने शोर मचा के कि यार देखो मेरे बेटे की कब्र खुली है, मेरा बेटा कब्र में नहीं है, कफन उसका बाहर बिखरा पड़ा है।
यहाँ पे जो चंद गोरकन थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने मेरे बेटे का कफन उठा के फौरन उसको कब्र के अंदर डाला ताकि एविडेंस जो है वो खत्म किया जा सके। मुझे तसल्लियां देते रहे, हर तरह उन्होंने मुझे अपना जुर्म छुपाने की वजह से उन्होंने कब्र को जो है वो पक्का कर दिया, उसको लेप कर दिया, प्लस्तर कर दिया, जो भी करना था कफन अंदर डाल के मुझे तसल्ली देते रहे हर तरह से कि भाई आप बेफिक्र हो जाएं, टेंशन ना लें, आप परेशान हो, आपका बेटा अंदर है, बस जानवरों ने ये जो है ना कफन बाहर निकाल के फेंक दिया है। मैं सर मुतमईन ही नहीं था कि मैं मानता ही नहीं था कि मेरा बेटा कब्र के अंदर मौजूद है। वो मुझे कहते थे नहीं ये आपका बेटा कब्र में मौजूद है। मैंने इसका पूरा प्रॉपर कार्रवाई की है, मैंने पुलिस को बताया, 15 पे कॉल की, पुलिस ने फौरन मुझे रिस्पांस दिया, पुलिस जहाँ पहुंची है उन्होंने सारा वकूआ देखा है। उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज के पास उन्होंने मुझे पेश किया, उन्होंने मुझे डीएसपी साहब के पास पेश किया। रात को डीएसपी साहब ने मुझे कहा कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं, इसकी कब्र कुशाई करवाएं। मैं सुबह मजिस्ट्रेट के पास गया, उन्होंने सारी मेरी कार्रवाई पूरी की। अब आके मैंने कब्र कुशाई की है तो मेरा बेटा कब्र में मौजूद ही नहीं है, कफन सारा मौजूद है। कफन में एक भी किसी जानवर के खींचने के फाड़ने के कोई स्नैचेस नहीं है। मैंने अपने बच्चे को बड़े प्यार से सूट पहना के ऊपर उसके कफन पहना के कब्र में दफनाया था। तो मेरे पास तो बयान ही नहीं है कि मैं क्या आपको बयान दूं, क्या मैं आपको बताऊं कि मेरा बच्चा कब्र में मौजूद ही नहीं है। जब उन्होंने हर चीज खोली, मेरे बच्चे का सूट वैसा का वैसा, जैसे मेरे बच्चे का सूट उतारा गया। शलवार को अगर आप उतारते हैं तो उल्टी उतरती है, सीधी तो नहीं ना उतरती। जब उन्होंने उतारा तो आप भी यहाँ मौजूद थे, आपने भी देखा कि शलवार उल्टी थी, कमीज उल्टी थी। ठीक है, सारा कुछ मेरे बच्चे का वो उतार के बच्चा मेरा निकाल के ले गए। बाकी मेरे बच्चे के जो है बकाया जा जिसको कफन आप कह लें वो कब्र के अंदर मौजूद था। यहाँ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज वो भी आए थे, ठीक है, और बाकी अमला भी उनका साथ था, उन्होंने भी वीडियो कवरेज की, उनको भी हर चीज का पता है कि ये जानवर का नहीं है। यहाँ का जो एडमन ऑफिसर बशीर है वो इस वकूए को छुपा रहा है, मुसलसल इसको छुपा रहा है कि नहीं जी ये जानवर का काम है। मैंने मैडम को भी बताया इन्वेस्टिगेशन जो करी है, मैंने कहा मैडम देखें ये मेरा बच्चा है, क्या आप इसको समझती हैं कि ये किसी जानवर का काम होगा? उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी कराई है कि ये जानवर का काम नहीं, ये किसी दरिंदे सिर्फ इंसान का काम है। मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरा बेटा जहाँ मौजूद है, जिस हाल में मौजूद है, मुझे मेरा बेटा वापस किया जाए। अगर मुझे मेरा बेटा वापस नहीं किया जाएगा तो मैं कोई ऐसा कदम उठा लूंगा जिससे मैं दिल बर्दाश्त हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा अंदर फट रहा है। आज तीसरा चौथा दिन है, ये जो एडमन बशीर साहब है इनका असिस्टेंट है, वो मुझे रोज आके कहते हैं भाई हम आपका बच्चा ढूंढने। अगर भाई मेरा बच्चा कब्रिस्तान में मौजूद होता, किसी कुत्ते ने खाया होता, कोई उसके बकाया जात, कोई उसका टांग, कोई सर, कुछ ना कुछ तो कब्रिस्तान में होता। ये सब 3-4 दिन से सिर्फ मुझे तसल्लियां दे रहे हैं कि आपका बेटा हम ढूंढ के देंगे। मेरा बेटा कब्रिस्तान में हो तो मैं मुझे ढूंढ के देना। मेरा बेटा यहाँ से स्नैच हुआ है, चोरी हुआ है, ये एक वारदात है, ये एक माफिया है जो बच्चों को एक प्लान के तहत, उनको पता है कि किस तरह कब्र बनाई गई है। एडमन को भी पता होता है कि मैंने कब्र खुदवाई है। आज एक नामालूद एक छोटा बच्चा, उसकी लाश आई है, ठीक है। उसके बाद ये सारे जितना भी माफिया ये मिलके ये ग्रोह है एक, इसको पकड़ा जाए। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल को पता नहीं किसके बच्चे के साथ होगा। जो भी प्रोसीजर होता है आपने सारा उसका पूरा किया? सर मैं एंड तक चला गया हूँ। अभी वो सारे यहाँ से गए हैं, कहते हैं डीएसपी साहब के पास पेश होते हैं। अब देखें जो नेक्स्ट कार्रवाई है साहब क्या करते हैं मेरे साथ क्या सलूक होता है, मेरा बच्चा कैसे मुझे ये लेके देते हैं, ये सर अब वो बताएंगे। नाज़रीन ये सारा वकूआ था, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे जब आगे जो है अदालती कार्रवाई के मुताबिक कब्र कुशाई की गई है लेकिन बच्चा उसमें मौजूद नहीं है। आगे भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह के मान।